बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम उल हराम का तीसरा बहुत ही बड़ा और अजीम जुमातुल मुबारक आ चुका है, और आज मैं आप लोगों को इसी जुमे के हवाले से एक बहुत ही अजीम अमल बताने जा रहा हूँ, जिसको आप लोगों ने अपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। अपने हाथ की 3 उंगलियों पर गिन कर सिर्फ 3 बार पढ़ लें, और इस नीयत के साथ, इस भरोसे के साथ पढ़ना है कि अल्लाह ताला मेरी हर मुश्किल को आसान फरमा देगा, मेरे लिए दौलत का, रिस्क का बंदोबस्त फरमा देगा। तो इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे कि आप नहीं बल्कि आपके साथ वाले जो हमसाए हैं उनका घर भी दौलत के साथ भर जाएगा, यानी आपको तो दौलत मिलेगी ही मिलेगी। आज के इस अमल का इतना असर है, इतना अजीम अमल है कि आपको तो दौलत मिलेगी ही मिलेगी, आपके हमसायों को भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रिज़्क़ और दौलत से माला माल फरमा देंगे। अल्लाह पाक इतनी बरकत पैदा फरमा देंगे आपके रिस्क में, आपके दौलत में, आपके कारोबार में, आपके रोजगार में, कि अगर आप सारा दिन बैठकर दौलत को गिनते भी रहें तो रिस्क और दौलत ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ताला रिस्क का ना सिर्फ मालिक है बल्कि रिस्क के देने पर भी पूरी तरह कादिर है। रिस्क की तकसीम अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है कुशादा देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। दोस्तों, जब अल्लाह पाक रिस्क अता फरमाए तो फिर जितना मर्जी खर्च करते जाएं, जायज़ कामों में जितना मर्जी खर्च करते जाएं, तो उसके खजानों में कभी कमी नहीं आती। बस उसके साथ साथ अल्लाह का शुक्र लाजमी अदा करते जाएं। जितना शुक्र अदा करते जाएंगे अल्लाह पाक उतना ही देते जाएंगे, और उसके खजानों में कभी कमी नहीं आई और ना ही क़यामत तक आएगी। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिज़्क में तंगी है, कोई वजीफा फरमा दीजिए। ये हदीस पाक का मफहूम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो सहाबी कहने लगा, मैं चाहता हूँ मेरी रोजी खुल जाए, मेरे रिज़्क में बरकत आ जाए, मुझे रोजगार मिल जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को सिर्फ एक ही बात कही, वो ये कि बावजू रहा करो, तुम्हारा रिज़्क खुल जाएगा। दोस्तों, ये एक छोटा सा काम है कि वजू के साथ रहना। ये ऐसा अमल है कि इसको कर लेने से कभी रिस्क बंद नहीं होता, इंसान पाक रहता है, गुनाहों से दूर रहता है, अल्लाह पाक खुश होते हैं। और जब इंसान पाक रहता है, गुनाहों से दूर रहता है, तो अल्लाह पाक खुद बखुद उसके रिस्क में इजाफा फरमा देते हैं। दोस्तों, आज का ये अमल अगर आप लोग कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह जितने भी पैसों की आपको ज़रूरत होगी, जितनी दौलत की ज़रूरत होगी, उतनी दौलत आपके हाथों में आ जाएगी। जितना मांगोगे अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे, आपके घर को दौलत से भर देंगे। तो जिस अमल के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उस अमल को बड़ी तवज्जो के साथ सुन लें कि आप लोगों ने जुमे की नमाज के बाद, जैसा कि आपको पता है मुहर्रम उल हराम का तीसरा जुमा मुबारक है, तो जुमे की नमाज के बाद अपने हाथ की 3 उंगलियों पर आप लोगों ने, दाएं हाथ की 3 उंगलियों पर गिन कर आप लोगों ने अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने क्या पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि अला साबिगी निअमिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि अला साबिगी निअमिल्लाहि। अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमल आप लोगों को नजर आ रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं, बच्चा बच्चा ऊपर से देखकर पढ़ना जानता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इस अमल को सिर्फ 3 मरतबा पढ़कर जितना भी अल्लाह पाक ने आपको अता फरमा रखा है उसका शुक्र अदा करना है, और अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक आने वाले दिनों में जितने भी लोगों के रिस्क में बंदिश है, रुकावट है, बेरोजगार हैं, उसके लिए दुआ मांग लें, अपने लिए मांग लें, अपने हमसायों के लिए मांग लें, अपने रिश्तेदारों के लिए मांग लें। ये अमल करने के बाद अल्लाह पाक से दुआ मांग कर देखें मेरे प्यारे भाइयों, जुमा अदा करने की देर होगी, ये अमल करने की देर होगी कि आपके घर में रिज़्क और दौलत आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा खास अमल है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब अमल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इतना अजीम अमल है, इतना बड़ा अमल है कि आपके साथ साथ आपके हमसायों को भी दौलत से मालामाल फरमा देगा।
میرے جتنے بھی بھائی اور بہنیں رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں وہ آج کا یہ عمل لازمی کر لیں۔ اور جاتے جاتے آپ کو ایک بہت ہی پیاری حضرت علی علیہ السلام کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آج کی آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔